आज की इस वीडियो में हम सोशियो लिंग्विस्टिक के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लैंग्वेज वैरायटीज़ के हवाले से बात करेंगे। लैंग्वेज की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, जैसे डायलेक्ट, सोशियोलेक्ट, इडियोलेक्ट, रजिस्टर, इसके अलावा पिजन, क्रियोल वगैरह। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि लैंग्वेज की इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ क्यों हैं? एंड द आंसर इज़ दैट कि लैंग्वेज इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स, और ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरे से जियोग्राफी के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से लैंग्वेज वेरी करती है, लैंग्वेज के अलग से फॉर्म्स बनती हैं, जिसे वैरायटी कहते हैं। तो वैरायटी इज़ बेसिकली एनी डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज की एक अलग सी टाइप, एक डिस्टिंक्ट सी टाइप जो जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से, एज की वजह से या जेंडर की वजह से फॉर्म में आती है, तो उसे वैरायटी कहते हैं। वैरायटी के लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है जिसे कोड कहते हैं। ये एक न्यूट्रल टर्म है, या फिर हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन्स, या फिर दो लोग जो आपस में बात करने के लिए कम्युनिकेशन का तरीका जो इस्तेमाल करते हैं उसे कोड कहते हैं। वैरायटी और कोड तकरीबन एक ही चीज़ है, और जो सबसे पहले हमारे पास वैरायटी है वो है डायलेक्ट। डायलेक्ट लैंग्वेज की एक ऐसी वैरायटी है जो दूसरी वैरायटी से मुख्तलिफ होती है, वोकेबलरी के हिसाब से, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से और ग्रामर के हिसाब से। और डायलेक्ट इतने इम्पोर्टेंट होते हैं कि डायलेक्ट से पता चल जाता है कि इंसान का सोशल और रीजनल बैकग्राउंड कहाँ से है। इसकी तारीफ़, इसकी डेफिनेशन डेविड क्रिस्टल ने कुछ यूँ की है: अ लैंग्वेज वैरायटी इन विच द यूज़ ऑफ ग्रामर एंड वोकेबलरी आइडेंटिफाइज द रीजनल एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ द स्पीकर। यानी कि लैंग्वेज की एक ऐसी वैरायटी जिसमें स्पीकर के वोकैब और ग्रामर से हमें पता चल जाता है कि उसका रीजनल और सोशल बैकग्राउंड क्या है। अब इंग्लिश, उर्दू, सराइकी, पंजाबी, पश्तो ये सब बोलते हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इसका रीजनल या इसका सोशल बैकग्राउंड कहाँ से है? तो इसके लिए हम डायलेक्ट के थ्रू उसका पता कर जाते हैं। अब अमेरिकन इंग्लिश ब्रिटिश इंग्लिश से डिफरेंट है, ब्रिटिश इंग्लिश ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश से डिफरेंट है, और इसी तरह ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश साउथ अफ्रीकन इंग्लिश से डिफरेंट है। हर लैंग्वेज के अपने अपने डायलेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश के भी डायलेक्ट्स हैं, उर्दू के भी डायलेक्ट्स हैं, सराइकी के भी डायलेक्ट्स हैं। इसी तरह मुल्तान में बोली जाने वाली सराइकी डीजी खान में बोली जाने वाली सराइकी से मुख्तलिफ होगी, और डीजी खान में बोली जाने वाली सराइकी लया में बोली जाने वाली सराइकी से मुख्तलिफ होगी। इसी तरह फ्रेंच का भी डायलेक्ट है, अरेबिक का भी डायलेक्ट है। लोग जो आपस में बात करते हैं वो एक डायलेक्ट कंटिन्यूम के थ्रू बात करते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि बोलने वाला लैंग्वेज बोल रहा है या डायलेक्ट बोल रहा है? तो इन दोनों में क्या डिफ़रेंस है? लैंग्वेज और डायलेक्ट दोनों में क्या डिफ़रेंस है? तो इसका जवाब ये है कि दो अलग बोलने वाले अगर एक दूसरे को समझ सकते हैं तो वो डायलेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर दो बोलने वाले एक दूसरे को नहीं समझ सकते तो एक एक ही लैंग्वेज यूज़ कर रहा है और एक दूसरी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो ये दोनों में डिफ़रेंस है। मतलब ये कि when two persons are able to understand each other they are using dialect, and when they are unable to understand each other they are using language। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो दो लोग, एक ब्रिटिश और एक ऑस्ट्रेलियन, अगर ये दोनों इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझेंगे, वो एक दूसरे का डायलेक्ट को समझेंगे और वो डायलेक्ट में बात कर रहे हैं। और इसी तरह चाइनीज़ और जर्मन एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे तो वो लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। इसके बाद डायलेक्ट की एक टाइप आती है जिसे इडियोलेक्ट कहते हैं। डायलेक्ट की ऐसी टाइप जिसे एक सिंगल पर्सन बोले उसे इडियोलेक्ट कहते हैं। दो स्पीकर कभी भी सेम डायलेक्ट में बात नहीं करते, उनमें माइनर सा डिफरेंस ज़रूर होता है। अगर एक ही रीजन के लोग हैं, अगर एक ही डायलेक्ट में बात कर रहे हैं, फिर भी उनमें कोई ना कोई माइनर डिफरेंस होगा, तो उसी माइनर डिफरेंस की वजह से वो एक इडियोलेक्ट में बात कर रहे हैं। इडियोलेक्ट बेसिकली इंडिविजुअली तौर पर होता है। तो हम इसे कुछ यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि पर्सनल डायलेक्ट दैट इज स्पोकन बाय ए सिंगल पर्सन इज नॉन एज इडियोलेक्ट। फिर डायलेक्ट की दो टाइप्स आ जाती हैं, रीजनल डायलेक्ट एंड सोशल डायलेक्ट। रीजनल डायलेक्ट ऐसे डायलेक्ट को कहते हैं जो किसी खास रीजन में बोला जाता है, और जो सोशल डायलेक्ट होता है उसकी बेस होती है कोई सोशल क्लास या सोशल बैकग्राउंड, जैसे कि एज, ऑक्यूपेशन, जेंडर वगैरह। अगर एक डायलेक्ट दूसरे डायलेक्ट में मर्ज हो जाता है तो उसे डायलेक्ट कॉन्टिन्यूम कहते हैं। जैसे कि अगर हम रीजनल डायलेक्ट की बात करें तो किसी एक स्पेसिफिक रीजन का डायलेक्ट दूसरे रीजन के डायलेक्ट से ज़्यादा मुख्तलिफ अगर ना हो, उनकी वोकैब, उनकी ग्रामर, उनकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी हद तक मैच करती हैं, और फिर उसी रीजन के अगर हम फर्दर डिस्टेंस पे जाएं तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस आना शुरू हो जाता है।
वो फिर एक दूसरे के ग्रामर, एक दूसरे की वोकैब और एक दूसरे के प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादा फ़र्क रखते हैं। तो इस चीज़ को डायलेक्ट कंटिन्यूम कहते हैं। इसके बाद आ जाती है डायलेक्टोलॉजी, यानी द स्टडी ऑफ डायलेक्ट इज कॉल्ड डायलेक्टोलॉजी। इसके बाद आ जाता है एक्सेंट और डायलेक्ट में फ़र्क। एक्सेंट और डायलेक्ट में फ़र्क ये है कि एक्सेंट में हमेशा प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस होता है और डायलेक्ट में हमेशा वोकैब और ग्रामर का डिफरेंस होता है। अब जैसे कि एक बंदा कहता है मार्केट और अगला कहता है मार्केट, और इसी तरह एक शख्स कहता है पेट्रोल और दूसरा कहता है पेट्रोल, तो ये दोनों के एक्सेंट में फ़र्क हुआ। और अगर एक शख्स कहता है लिफ्ट और दूसरा कहता है एलिवेटर, तो ये दोनों के डायलेक्ट में फ़र्क हुआ। उसके बाद है रजिस्टर और जार्गन। रजिस्टर लैंग्वेज की एक ऐसी वैरायटी को कहते हैं जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोली जाती है, उसे रजिस्टर कहते हैं। जबकि एक जार्गन ऐसी वैरायटी को कहते हैं जो ऑक्यूपेशन के हिसाब से बोली जाती है। जैसे कि एक मेडिकल फील्ड वाला अगर बंदा बात करेगा तो वो अपनी लैंग्वेज में कुछ इस तरह के वर्ड यूज़ करेगा कि उसे मेडिकल फील्ड वाला बंदा ही अच्छे से समझ सकता है, तो इसे जार्गन कहते हैं। इसके बाद है पिजन एंड क्रियोल, कि जब दो स्पीकर्स एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अपनी ही लैंग्वेज से कुछ लफ्ज़ स्पीक करते हैं कि जिनमें प्रॉपर ग्रामर नहीं होती, ना फिर कोई प्रॉपर फ्रेज स्ट्रक्चर होता है, ना कोई प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, तो इसे पिजन कहते हैं। अगर इसी पिजन को स्पीकर्स कंटिन्यू करते हैं और उसी में प्रॉपर फ्रेज स्ट्रक्चर लेके आते हैं, प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर लेके आ जाते हैं, प्रॉपर उसमें ग्रामर लेके आ जाते हैं, तो यही पिजन क्रियोल में डेवलप हो जाती है और इसे नेक्स्ट जनरेशन एज ए फर्स्ट लैंग्वेज यूज़ करती है। जैसे विक्टोरियन एरा में ब्रिटिशर्स ने मुख्तलिफ रीजन से स्लेव्स लाए, तो वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ पाते थे और उन्होंने फिर जो टूटी फूटी ग्रामर और फ्रेज स्ट्रक्चर और सेंटेंस स्ट्रक्चर में बात की, तो इस तरह से एक पिजन डेवलप हो गई और इसी पिजन को उन्होंने जब कैरी किया और उसी में जाके चेंजेस लाए, तो वही पिजन क्रियोल बन गई।